गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं छात्र एवं अभिभावकों से रिपोर्ट साझा करना। क्योंकि जब हम मूल्यांकन के दृष्टिकोण से जब रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो उसके बारे में अभिभावक और छात्रों को सही जानकारी होना अनिवार्य है। इसी अभिभावक और छात्रों से रिपोर्ट साझा करने संबंधी जो विचार हैं उस पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए या वो अनिवार्य है। तो रिपोर्ट साझा करने के पीछे जो मूल कारण है उनमें सबसे पहली बात आती है बालकों के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा। किए गए कार्यों की चर्चा, यानी कि इस जो रिपोर्ट साझा जब की जाती है तो उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला साझा करने में कि बालक ने जो भी कार्य किए हैं अब तक के उनके बारे में बालक से चर्चा करनी। जैसे कि बालक ने कोई निबंध लिखा है तो उस निबंध से संबंधित चर्चा करनी है कि उसने कैसा क्या लिखा है और उसमें क्या होना चाहिए था, क्या है, मतलब कि एक उसके सुधारात्मक यानी कि गुणात्मक विकास के दृष्टिकोण से उस बालक से उसके बारे में चर्चा करनी है जिससे कि बालक सही उसको सुधार कर सके। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है वह आती है बालक की मदद है आवश्यकता को पहचानना। ठीक है, यानी कि बालक की मदद करने हैं कि बालक की कोई हेल्प कोई मदद करनी है, उसकी कोई आवश्यकता है, उस किस दृष्टिकोण से बालक मदद चाहता है और उसकी मदद के पीछे उसकी मूल आवश्यकता क्या है। कहने का मतलब कि बालक को किसी चीज़ में सहायता या सहयोग की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो उसे वो मदद उपलब्ध कराने के पीछे उसकी मूल आवश्यकताएं क्या है उसे समझना और उसके बारे में बालक को जानकारी देना। यानी कि जिस तरह के इससे संबंधित जो है सूचना या उसकी जानकारी बालक को साझा करना कि जो मदद तुमको की गई है उसके आधार पर तुम्हारी कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, इससे संबंधित जानकारियों से बालक को अवगत कराना। या सरल शब्दों में बात की जाए तो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जानकारी का यहाँ पर साझा करना। अगला है बालक को स्वयं के मूल्यांकन है प्रेरित कर। ठीक है ना, यानी कि बालक को स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि बालक ने जो कुछ अपना जैसे पोर्टफोलियो के अंतर्गत वो अपने समस्त श्रेष्ठ जो हैं उदाहरणों को उसके अंदर संकलित करता है, कार्यों के श्रेष्ठ उदाहरणों को उसके अंदर संकलित करता है। यानी कि अब उस पोर्टफोलियो को देखना कि उसने कितना विकास किया है, अब उसे और क्या, क्योंकि उसके लिए एक व अभिप्रेरणा का माध्यम बनते हैं जिसको देखकर बालक को मोटिवेशन मिलता है कि हम इस कार्य को और आगे इस तरह से नवीन सुधार या नवीन रूप में कर सकें। तो वहीं पर उसके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से उसमें फिर उसे अपने ही कार्यों स्वयं का मूल्यांकन करना है तो अपने ही पूर्व के किए गए कार्यों से वर्तमान की प्रगति की तुलना करना जिससे कि उसे अपनी प्रगति अपने विकास के स्तर का पता चल सके। इसीलिए बालक को स्वयं के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना, जो कि प्रेरित करने की दृष्टिकोण से इसको जो है रिपोर्ट साझा की जानी चाहिए जिससे कि बालक अपने विकास के बारे में चिंतन मनन कर सके। अगली बात यहाँ पर आती है उसके कार्यों की पर टिप्पणियाँ
कार्यों पर टिप्पणी, यानी कि बालक के कार्यों पर जो टिप्पणी दी गई है, चाहे वो उसके कार्यों की सकारात्मक टिप्पणी है या उसके कार्यों के प्रति एक सुझावात्मक टिप्पणी है, जिसको हम नकारात्मक तो नहीं कह सकते लेकिन सुझावात्मक टिप्पणी है, उनसे बालक को अवगत कराना, जिससे कि बालक अपने विकास के बारे में, अपनी उन्नति और प्रगति को समझ सके और उससे बारे में चिंतन मनन कर सके। फिर बालक की क्षमता की जानकारी, बालक की क्षमता की जानकारी, बालक को अपनी एक अभिभावक को अपने बालक की क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। अतः रिपोर्ट साझा करने का तात्पर्य बालक की क्षमताओं की जानकारी अभिभावक को कराना कि बालक में कितनी क्षमता है, रुचि से अवगत कराना, कि बालक की किस क्षेत्र में रुचि है, अभिभावक को सब पता होना चाहिए, जिससे कि बालक की मदद अभिभावक भी उसी तरह से करे जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, जिससे कि उसके विकास में, उसकी प्रगति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। इसीलिए रुचि से अवगत कराने के लिए जो है रिपोर्ट साझा की जानी चाहिए। फिर बाद में है गुणात्मक और मात्रात्मक पृष्ठपोषण की जानकारी, गुणात्मक विकास व पृष्ठ पोषण, ठीक है ना, यानी कि बालक का गुणात्मक विकास की जानकारी, कितना बालक ने गुणात्मक विकास किया है, अभिभावक को उसकी जानकारी प्रदान करना, साथ ही मात्रात्मक पृष्ठ पोषण, यानी कि उसे उसके किए गए कार्यों पर किस तरह से पृष्ठ पोषण विद्यालय में दिया गया है, जिससे कि अभिभावक से ज्ञात हो, अभिभावक को उसकी जानकारी हो और वो बालक को उसी दृष्टिकोण से, उसी तरह से प्रेरित करें जिससे कि उसके विकास में कोई बाधा उपस्थित न हो। अर्थात कि इसकी रिपोर्ट साझा करने से अभिभावक को बालक के गुणात्मक विकास का पता चले और जहाँ उसे पृष्ठ पोषण प्रदान किया गया है वो पृष्ठ पोषण किस दृष्टिकोण से, किस तरह का और कैसे किया गया है, अभिभावक को अगर इसकी जानकारी है तो वो बालक को भी उसी तरह से प्रेरित करते हैं, सही दिशा में प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके बाद में है बालक के सीखने की प्रक्रिया की जानकारी, सीखने की प्रक्रिया की जानकारी, यानी कि बालक की सीखने की प्रक्रिया क्या है, वो किस क्रम में कैसे सीखता है, उस प्रक्रिया के आधार पर बालक के मतलब उसके क्रम को पता लगाना या सीखने की प्रक्रिया किस तरह की है, वो किस तरह से सीख सकता है, इससे अवगत कराना, जिससे बालक और अभिभावक दोनों को जब उसकी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तो वो उसी तरह से उसके सीखने की के लिए प्रेरित करते हैं या योजना निर्माण में उसी प्रक्रिया के दृष्टिकोण से योजना का निर्माण करते हैं, जिससे कि बालक का विकास निर्बाध रूप से चलता है। उसके बाद में है सीखने की कठिनाइयों की जानकारी, सीखने की कठिनाइयों की जानकारी, ठीक है ना। सीखने की कठिनाइयों की जानकारी यानी कि एक अभिभावक को पता होना चाहिए कि बालक को या बालक को स्वयं को भी पता, बालक को तो पता होता है कि मुझे कहाँ किस जगह सीखने में किस तरह की दिक्कत आई, कठिनाई आई, तो अभिभावकों को भी उससे अवगत होना चाहिए, जिससे कि बालक की इन कठिनाइयों को दूर करने में अभिभावक विद्यालय के साथ में, शिक्षक के साथ में सहयोग प्रदान कर सके। उपलब्धियों की चर्चा, उपलब्धियों की चर्चा, अभिभावकों को के साथ बालक की उपलब्धि की चर्चा की जाए, जिससे कि अभिभावक उसकी क्या उपलब्धियां उसने अब तक हासिल करी है उसके बारे में उन्हें जानकारी हो और आगे के लिए में उसे प्रेरणा प्रदान कर सके। आगे अगली बात इसमें आती है वह है सामाजिक और मानवीय गुणों का विकास।
सामाजिक व मानवीय गुणों का विकास। यानी कि बालक में एक तरह से प्रेम, दया, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। तो उससे संबंधित कितने गुणों का विकास हो पाया या किस प्रकार की उसकी हर कहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, इसकी जानकारी से अभिभावकों को इसकी जानकारी प्रदान करना या उसे अवगत कराना, जिससे कि वे भी बालक के मानवीय गुणों को सहयोग प्रदान कर सके। अंतिम बालक की मदद व अवलोकन संबंधी जानकारी। यानी कि यहाँ पर बालक की मदद किस तरह से, कब, किस जगह उसको मदद की आवश्यकता रही, उससे अवगत कराना कि उसे किस तरह की मदद की आवश्यकता रहती है, किन किन जगह पर उसे मदद की आवश्यकता होती है, किस तरह की मदद की आवश्यकता होती है। फिर अवलोकन संबंधी जानकारी कि किस तरह से अभिभावक बालकों की मदद करे और किस तरह से बालकों का अवलोकन करे। यानी कि अभिभावकों को पता को भी एक सही दिशा निर्देश देना कि बालकों का अवलोकन करके वो किस तरह से उसके कार्य के प्रति उसे प्रेरित करें, उसको सतर्क करें, उसको जानकारी प्रदान करें। अर्थात बालक के विकास में अभिभावकों को का जो है एक सहयोग, उसकी मदद और अवलोकन के दृष्टिकोण से बालक को किस तरह की आवश्यकता है इसकी जानकारी अभिभावकों तक होनी चाहिए या वह उससे अवगत होने चाहिए, जिससे कि बालक के विकास में वो सहयोग कर सकें। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए आज का हमारा प्रश्न रहेगा, छात्र व अभिभावकों से बालक की रिपोर्ट साझा क्यों की जानी चाहिए, समझे। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।